सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है भैंस में किसी भी प्रकार के पॉइजन को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि भैंस या काफ में जहर बना हुआ है। जहर किसकी वजह से बना हुआ है वो एक अलग विषय है, वो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखोगे। ये कोई बाहरी जानवर ने काटा है या अंदर का जहर है, तो ये कई तरह के सिम्टम होते हैं। कई बार जब भैंस के अंदर चारे के अंदर फंगस होता है उससे भी बॉडी में जहर बन जाता है, उससे कई बार दस्त होता है या अफारा आ जाता है, वो भी एक जहर का लक्षण होता है। कई बार क्या होता है, कोई पॉइजनिंग की चीज़ देहात में रख देते हैं, जैसे तूड़े में रख दिया, सपरे रख दिया, या ऊपर आपने दीवार पे टांग रखी थी कोई कैनी, नीचे आपकी खाने की खल थी उस पर टपक गया, तो इस तरह जाने अनजाने में कहीं कहीं जहर चला जाता है। तो इससे आप कई बार स्नेक बाइट हो जाता है। कई बार अंदरूनी पेट के जो कीड़े होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जब हो जाते हैं और वो अंदर मर जाते हैं, तो उनका भी एक अलग सिम्टम होता है। तो मैं अलग अलग आपको बताऊंगा कि हर किसी का एक अलग इंडिकेटर होता है। सबसे पहले हम लेते हैं, कोई भी पशु जहरीली कोई चीज़ खा लेता है तो उसके आप क्या लक्षण देख पाओगे। वो बहुत जल्दी खाने वाली चीज़ के लक्षण बहुत जल्दी सामने आ जाते हैं, क्योंकि उससे पशु के मुंह से झाग, आँखें लाल, फुल स्ट्रेस, खाना बंद, हाईली बुखार, तो ये लक्षण आपके पशु में आते हैं तो समझो कि आपके पशु के अंदर पॉइजन हो गया। और साथ में अफारा, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि आपको पशु के अंदर फ्लूट डालना होता है, एमएस है जैसे नॉर्मल स्लाइन, और इस तरह के डेली आप 5 से 6 लीटर एनिमल को, बड़े एनिमल को ये नॉर्मल स्लाइन चढ़वाओगे। और साथ में एक एट्रोपिन ही आता है, इसका सिर्फ जहर का इंजेक्शन, एट्रोपिन, जो जहर को रोकता है। तो इस तरह आप 3 से 4 दिन एट्रोपिन प्लस नॉर्मल स्लाइन ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल को चढ़ाओगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पशु पेशाब करे और उसका जहर ख़त्म हो जाए, जल्दी जल्दी बाहर आ जाए। तो ऐसे ही जैसे कोई बाहरी जानवर काट जाता है, स्नेक बाइट हो जाता है, नेवड़ा हो जाता है, तो स्नेक बाइट से जानवर के मरने के चांसेस बहुत घाट होते हैं, यानी कि 0.1% होते हैं, बहुत कम मरता है। हाँ, जीभ के ऊपर स्नेक बाइट हो जाता है तो चांसेस मरने के बढ़ जाते हैं। तो उसमें आपको क्या लक्षण दिखाई देंगे, पूरे ऑन द स्पॉट कहीं एक एरिया पे पहले स्वेलिंग आएगी, एक एरिया के ऊपर स्वेलिंग आएगी। आपका हो सकता है एक दिन जानना पड़े, तो धीरे धीरे फिर पूरे शरीर पे धब्बड़ हो जाते हैं, तो रेडनेस आ जाती है, पशु चारा खाना छोड़ देगा वही शरीर में। तो इसमें भी सेम आप वही प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। या स्नेक बाइट की मेडिसिन मिलती है, हरियाणा में तो मिलती है, बाहर का मुझे नहीं पता। यहाँ एक जज्जर में गुरुकुल है और मैं पिछले 17 साल से वो मेडिसिन लोगों को फ्री में बांटता हूँ। जज्जर गुरुकुल से पैसे की लेता हूँ मेडिसिन वो, और मैं पिछले 17 सालों से मेरे घर पे लाके फ्री में बांटता हूँ वो दवाई, स्नेक बाइट वाले ह्यूमन में भी और एनिमल में भी। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो इसमें लक्षण क्या दिखाई देंगे, पशु की जो अंदरूनी, कई बार अंदरूनी बॉडी में भी जहर बन जाता है। तो इससे क्या होगा, जो आँखों की चमक होती है ना, मेन सबसे पहला पॉइंट है पॉइजनिंग नापने का। पशु की आँख खुली रहेंगी, आधी बंद रहेंगी, और जो आँख के ऊपर नीलापन साइनिंग होता है वो साइनिंग बिल्कुल डल हो जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इस एनिमल के पॉइजन है। पॉइजन किसी भी वजह से हो सकता है वो। तो ऐसे ही क्या होता है, छोटे काफ में और भैंस में जब अंदर वर्म मर जाते हैं तो आँखों के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर एकदम पूरे धब्बड़ हो जाएंगे, यानी कि स्वेलिंग के छोटे छोटे धब्बे हो जाएंगे पूरी बॉडी के ऊपर। तो वो भी एक पॉइजनिंग का लक्षण है। और वो लक्षण कब होता है, वो 90% जब अंदर वर्म, लीवर के जो वर्म मर जाते हैं तो पूरा बॉडी में उसका इमीडिएटली जहर फैलता है, तो पूरे शरीर पे धब्बड़ हो जाते हैं। इसके लिए आप कोई भी, जैसे हाईटेक का इंजेक्शन है या हाईटेक की बॉल्स है, नीलजान है, इस तरह की मेडिसिन पिला के न, और साथ में कोल एल नाम की एक मेडिसिन आती है जो टॉक्सिन बाइंडर का काम करती है बॉडी में। जितना भी पहले तो आप उसको डिवर्मिंग करो इमीडिएटली,
और उसके साथ जस्ट बाद टॉक्सिन बाइंडर जो ये है अपनी कॉल एल आती है वो आप पिलाओ, या कोई भी आपके पास टॉक्सिन बाइंडर और कोई मेडिसिन है तो वो इमीडिएटली 1 से 2 घंटे के बाद में डिवर्मिंग के जस्ट बाद वो पिलाओ। वो क्या करती है, वो सारे पॉइजन को अपने अंदर समेट के और गोबर के रास्ते से बाहर निकाल देती है, पशु को बंधा भी नहीं पड़ने देती, और इससे आप अपने पशु को समय रहते बचा सकते हो। स्नेक बाइट वाला उसका भी प्रोसेस यही है, स्नेक बाइट की मेडिसिन मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये डायग्नोज करना एक सबसे बड़ी समस्या है। डायग्नोज आप कैसे करोगे, सबसे पहले मैंने सिम्टम बताया, आँखों की जो रोशनी हो, चमक है, शाइनिंग जो है वो कम पड़ जाएगी, पशु को दिखाई देता है लेकिन आँख उसकी बंद रहेगी, आँख खुली रहेगी। पूरी बड़ी आँख होती है ना, वो इतने साइज से इतना रह जाएगा, आपसे भी कम, तो समझो इस पशु को पॉइजन का लक्षण है। लक्षण आप पकड़ जाओगे ना तो ट्रीटमेंट करना भी आसान हो जाता है। मेरे साथ एक बार घटना घटी 7 साल पहले, मेरी किसी फीमेल का काफ डेड हो गया और वो ईफर ज़्यादा तकड़ी थी, सेहत अच्छी थी, तो उसका इफेक्ट नहीं आया उसकी बॉडी के ऊपर। इफेक्ट कब आया, 1.5 महीने के बाद धीरे धीरे उसकी बॉडी पे कहीं कहीं पानी के धब्बे भर गए, यानी कि स्वेलिंग आ गई, जैसे काविंग करने वाली भैंस का आती है, नीचे अंडर पे आ गई, साइडों में आ गई, आँखों पे आ गई, आँखें कम हो गई। और एक इसका अच्छा लक्षण होता है, जो भैंस गोबर करती है वो टाइट हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा गोबर करेगी, ये भी इसका पॉइजनिंग का एक लक्षण है। तो मैंने देखा, मैं उस टाइम पे बीजी किसी वजह से परेशान भी था, तो काफ़ी टाइम लग गया उसको डायग्नोज करने में। मैंने देखा प्रॉब्लम है झोटी को, क्या है भाई, लगे तो ऐसी है ना, ऐसे इतनी दिक्कत है कोई। तो एक अनुभवी मेरा फ्रेंड है ओल्ड एज का डॉक्टर, उसको बुला मैंने, मैं देखो जिसको चला के देखो आप, मुझे लगता है कि उसका काफ तो डेड नहीं हो रहा। वो बोला नहीं काफ वाला तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर, इसको तो कोई, तो वो वहाँ देखो इसके फ्लूट देखो नीचे अंडर के, जैसे मैंने उसको बताया, मैं बताता रहा वो देखता रहा, वो उसने बताया कि इसके तो साइड में भी, यहाँ पे भी है भाई पानी, अगली लाइट के बैक साइड में, तो वहाँ, तो वो बोला इसको मुझे तो पॉइजन का लगता है। तो ये डायग्नोज हमने दोनों देखा है, तो हाँ चलो जहर है। तो फिर मैंने कहा मैं इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं देता, जहर की तो दवाई मेरे पास है, तो मैंने मेरी स्नेक बाइट वाली दी, तो उससे धीरे धीरे 2-3 दिन के बाद जहर रिमूव होगा, और 3 दिन के बाद में उस जोटी ने कट्टी को जन्म दिया, 5 महीने की अनमैच्योर, और वो बिल्कुल बिल्ली जैसी हो रही थी, वाइट डेड थी, और उसकी देखते देखते प्लासेंटा भी साथ में आ गया। तो वो फिर मेरा दिमाग का 1.5 महीने पहले मैं एक दिन तालाब पे गया था, तो वो जोटी मेरी जकड़ की चली थी पूरी, तो एकदम दिमाग बैक गया। 1.5 महीने पहले वो जकड़ की चली थी, उसी दिन उसका बच्चे को किसी भैंस से टक्कर मारी, जो मेरा बच्चा उस दिन मरा है। तो 1.5 महीने वो मरने के बाद में बच्चे का धीरे धीरे मरे हुए बच्चे का पूरी बॉडी में जहर फैल गया। जो ही मैंने मेडिसिन दिया तो उससे उसका वो सारा बच्चा और प्लासेंटा सब मेडिसिन ने बाहर निकाल दिया। तो स्नेक बाइट की दवाई उस पॉइजन में भी काम किया। तो ये ही प्रैक्टिकल है जो बंदे के लिए पूरी लाइफ कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। तो वहाँ से एक नई चीज़ निकल के आई कि जो मेरी स्नेक बाइट वाली दवाई थी, तो ऑल टाइप के पॉइजन पे, यानी कि काफ के मरने से जो बॉडी में जहर, आपने बुजुर्गों को बोलते हुए सुना होगा, अगर बच्चा अंदर मर गया तो उससे जहर हो जाएगा, रियली वो जहर हो जाता है, लेकिन उसके लिए टाइम कितना लगा, कम से कम 1.5 महीना। मैंने डेट देखा, कितने दिन पहले उसको प्रॉब्लम हुई थी तालाब से निकलते समय, और वो थोड़ी जकड़ की चली, फिर वो नॉर्मल होगी। मैंने सोचा पानी में कई बार पशु पड़े रहता है तो उस कंजेक्टेड हो जाता है, वो जकड़न सी हो जाती है, तो वो उसकी वजह से होगा। वो थी ज़्यादा तकड़ी हेल्दी थी, तो उसने परवाह नहीं करी। तो वो जब वो काफ निकला 1.5 महीने बाद, उस दिन मुझे पता चला वो ये तो काफ उसका डेड हुआ था, और धीरे धीरे उसने खाना कम कर दिया। और इस तरह यदि इन बातों की आप छोटी छोटी डायग्नोज यदि करना आ गया आपको, तो समझो आप डॉक्टर बन गए। डायग्नोज करना आ गया तो मेरे जैसा भी आपको दवाई बता देगा, भाई ये प्रॉब्लम इसका, ये निवारण है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, अगली और वीडियो के साथ फिर आपसे हाजिर होते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।